So before starting today's video, let me thank all of you for an amazing response that you guys gave me on my first YouTube live. This was the first time I went live on YouTube. इससे पहले मैं Facebook और Instagram पे जा चुकी हूँ, लेकिन YouTube पर कभी नहीं गई थी. So I was not expecting some kind of great response, but thank you so much for joining in. Thank you so much for asking so many questions. मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है. अगर आपने वो लाइव मिस कर दिया है तो आप अंडर माय कम्युनिटी टैब यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी टैब होता है उसके नीचे देख सकते हैं. एंड टू ऑल दोज पीपल हु आर कंप्लेनिंग दैट वी डिड नॉट नो आप कब लाइव आए, हमें पता भी नहीं चला, उसमें मेरी गलती नहीं है. अगर आप अपनी नोटिफिकेशंस ऑफ रखेंगे यूट्यूब की तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि मैं लाइव हूँ. दो मैंने अपने सारे सोशल मीडिया पेजेस पर लिखा था दैट आई विल बी लाइव ऑन यूट्यूब एंड इंक्लूडिंग यूट्यूब्स कम्युनिटी टैब. बट फ्यूचर के लिए आपको बता दूँ कि आप मुझे अपने सारे सवाल सोशल मीडिया पेजेस पर मेरे दे सकते हैं. फेसबुक पे मैं आरजे मंजुला नाम से मिलूंगी, इंस्टाग्राम पे आरजे मंजुला हियर HERE उस नाम से मिलूंगी, ट्विटर पर आरजे मंजुला, एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब पर तो आप मुझे अपने सवालों लिख सकते हैं और उनके जवाब मैं आपको दूंगी. बट मैं आपको बता दूं कि इफ यू आर वन ऑफ दोस वेरी वेरी प्राइवेट पीपल तो आई ऑल्सो हैव ईमेल ID ऑप्शन. So moluchauhan@gmail.com, MOLU chauhan@gmail.com is my ID, so you can send your questions there as well. So coming to today's video, it is about Chinese mythology books. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel where the duology that I have selected for you today under Chinese mythology is called the Celestial Duology, and the first part of that duology is called Daughter of the Moon Goddess. This is by Siulin Ten, and the sequel to that is Heart of the Sun Warrior by Siulin Ten, of course. So ये चाइनीज माइथोलॉजी पर बुक्स हैं. पर शुरू करने से पहले आपको बता दूं दैट ग्रीक माइथोलॉजी पर, नॉर्स माइथोलॉजी पर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिलेंगे. देयर इज अ वीडियो विच इज कॉल्ड नॉर्स माइथोलॉजी बाय नील गेमन. सो अगर आपने वो नहीं देखा है, प्लीज वॉच दैट वीडियो. इफ यू आर अ माइथोलॉजी फैन, यू आर गोइंग टू लव इट. इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव. So first I'm going to talk about the first part of this book, which is Daughter of the Moon Goddess by Siulin Ten. The story is of this young girl. Her name is Xingyin, and she is the daughter of Moon Goddess, and that's why she lives on the moon. So इस कहानी में ना, इस किताब में बहुत सारे साम्राज्य हैं, किंगडम्स जिन्हें हम कहते हैं. कोई है इमॉर्टल किंगडम, मॉर्टल किंगडम, साउथ किंगडम, नॉर्थ किंगडम, सी किंगडम, और भी बहुत सारे हैं. बट मेनली जो मॉर्टल किंगडम है उसमें हम जैसे इंसान रहते हैं, और इमॉर्टल किंगडम जो है वहाँ पर देवी देवता, गॉड एंड गॉडेसेस वहाँ पर रहती हैं. नाउ फॉर अ मॉर्टल, मतलब हम जैसे इंसान को इमॉर्टल बनने के लिए एक अमृत पीना पड़ता है, तभी हम इमॉर्टल बन सकते हैं, जो हमें जो हमारे इमॉर्टल रेल्म के जो किंग और क्वीन है वही दे सकते हैं. और इसे आप जिसे इंग्लिश में एलेक्सर कहते हैं और हिंदी में अमृत कहते हैं, वो ही पीने पर आप मॉर्टल से इमॉर्टल बनते हैं. नाउ दिस मून गॉडेस was actually exiled to the moon on the charges of stealing this elixir of immortality and drinking it. And as a punishment, the celestial king and queen, I mean the king and queen of the immortal kingdom, which is called the celestial kingdom, they punish her. And as a punishment, she is sent to the moon. She has to leave her family, her husband, everything in the mortal realm, and she has to go to this immortal realm, and she has to live on the moon alone. And that's why nobody knows about Xingyin's existence. क्योंकि जिंगिन की माँ जो है, जो मून गॉडेस है, वो नहीं चाहती थी कि जिंगिन के बारे में किसी को पता चले, क्योंकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब उन्हें ये निकाला गया था, जब उन्हें मॉर्टल रेलम से इमॉर्टल रेलम में जाने की पनिशमेंट दी गई थी. तो वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को कोई भी नुकसान पहुंचे, और इसीलिए उन्होंने उनका अस्तित्व बचा के रखा. But everybody who lives on this immortal kingdom, they have some special powers, they have special magic in them. And one day, by mistake, Xingyin is not able to control that magic, and then there's some kind of magical activity happens on the moon, which triggers the queen of immortal kingdom, and she feels that there is something wrong on the moon, some kind of activity which she finds a little weird, and she visits the moon goddess, kind of threatens her that if she's trying to hide something from the celestial king and queen, she'll be punished even more. And that's why
Zingin has to run away from her home overnight. So something happens, and because of that, Zingin reaches Celestial Kingdom and she meets Prince Levi of that kingdom and wins a competition where she becomes a companion of this prince. And with him, she learns, she studies with him, she learns a lot of magic with him. She also learns all the war forms with him, and eventually Levi and Zingin, they fall in love with each other because they spend so much time with each other. But दोनों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। जहाँ एक तरफ लिवाई जो है वो अपना किंगडम संभालेंगे तो उनपे पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, और वहीं दूसरी तरफ जिंगिन का जो अल्टीमेट मकसद है वो ये है कि वो अपनी माँ को उनकी सज़ा से छुड़वाना चाहती हैं, जो उन्हें कैद में रखा गया है और वो हमेशा डर के रहती हैं, अकेली रहती हैं। तो वो चाहती हैं कि वो किसी तरह से उनकी सज़ा कम करवा दे, और इसके लिए वो बहुत सारे ख़तरनाक मिशंस पे जाती हैं, बहुत सारे ख़तरनाक क्रीचर्स से लड़ती हैं और बहुत हर तरह की कुर्बानी देती हैं। Eventually, she does manage to free her mother from this punishment, but ends up hurting Celestial King and Queen's ego. And that's why this freedom that she gets for her mother and for herself also is really short-lived. So in the second part, which is called Heart of the Sun Warrior by Sulin Ten, Zingin is living on the moon, but she discovers a lot of secrets. Now, some secrets about her father, the father just she thought was dead. Some secrets about the second love of her life, Commander Wenzi. In this part, she has to make some really difficult choices. इस बार जो सेलेस्टियल किंगडम है, जिनकी किंग और क्वीन की जो ईगो है उन्होंने हर्ट कर दी थी अपनी माँ को छुड़ाने के चक्कर में, उनकी सज़ा कम कराने के चक्कर में, तो इस बार सेलेस्टियल किंगडम का गुस्सा जो है जिंगिन और उनके परिवार पर कहर बन के टूट पड़ता है। और इसीलिए इस पार्ट में भी उन्हें एक बार फिर अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है, और इस बार अपनी माँ के साथ अपने पूरे परिवार को जो है अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। But now Zingin is fed up of this running and she wants to face the enemy head on. और इस बार उनके दुश्मन और ज़्यादा खतरनाक है। In this part, Zingin has to make some really difficult choices. The choice between her love and her duty, the choice between choosing the life of a warrior or choosing the life of a dutiful daughter, choosing what her heart actually desires, her heart wants, or what her duty demands from her. Will Zingin be able to save her mother? Will she be able to unite her family? Will she be able to get her home back? Most important, will she be able to get her happiness back? For all these questions, you need to read the two parts of this, The Celestial Duology by Sulin Ten. This one, The Daughter of the Moon Goddess, and this one, Heart of the Sun Warrior. तो इस सीरीज की ना सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो है इसकी कहानी, जो बहुत बहुत दिलचस्प है। इसमें जो है ना ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, हर पेज पे एक्शन है और वो एक्शन हैरान कर देने वाला है। Maybe because Chinese mythology as a subject is also really vast and interesting and full of crazy stories, and that's why you are never bored when you read this book. Sulin Ten's writing is good, but I genuinely feel that the hero of this duology is the plot, is the story, the creatures and the situations, the plot turns, twists and turns. Because Sulin Ten's writing does get a bit repetitive at certain points. Like, for example, there's this line that I read it so many times in the book, which is, "Sleep eluded me that night." You'll also notice the same when you read this book. But having said that, अगर आपको चाइनीज माइथोलॉजी पसंद है या माइथोलॉजिकल स्टोरीज एज अ सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है, और अगर आपको माइथोलॉजिकल फिक्शन वाला रोमांस अच्छा लगता है, देन डेफिनेटली दिस डुओलॉजी इज़ फॉर यू, एंड इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आपको मज़ा आएगा इन दोनों पार्ट्स को पढ़ने में। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है जो मुझे बहुत पसंद आया, जिसमें Sulin Ten ने लिखा है दैट एवरी हीरो इज़ अ विलन टू द अदर साइड, which is such a deep quote, I felt.
सो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, द सेलेस्टियल डुओलॉजी बाय स्यूलिन टेन का. अगर पसंद आया है देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल द बुक लवर्स यू नो एंड ऑल्सो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन पढ़ते रहिए और हंसते रहिए.